जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम लोग क्लास 8 का एक्सरसाइज 11.2 देखेंगे। 11.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? निम्न समांतर चतुर्भुज में ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ ए बी सी दिया हुआ समांतर चतुर्भुज में ए बी सी का है, जो भी है मान उसको हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए ज्ञात करना है। अब देखिए हम लोग को इसको क्या करना है, एक का करके सबको हम लोग ज्ञात करते चलते हैं। देखिए क्या दिया है, निम्न समांतर चतुर्भुज में एबीसी का मान ज्ञात करना है कि ये बी सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि हम लोग जानते हैं कि देखिए क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का समूह भुजा क्या होता है, बराबर होता है। समूह भुजा और समूह कोण, समूह भुजा भी और समूह कोण भी बराबर होता है। ठीक है, क्या हो जाता है समूह, देखिए जानते हैं कि हम लोग समांतर चतुर्भुज का समूह कोण क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। समांतर चतुर्भुज जब बराबर हो जाता है, समांतर चतुर्भुज का समूह कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो इसलिए इसलिए देखिए कोण P बराबर कोण R बराबर हो जाएगा समूह कोण। देखिए समूह कोण की वजह से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कोण P बराबर क्या दिया हुआ है, ये बराबर C। ठीक, सेम इसी तरह से कोण S बराबर कोण क्या हो जाएगा, कोण Q बराबर हो जाएगा। कोण S बराबर कोण Q, इसको 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये बराबर C जो दिया हुआ है। ठीक है, अब कोण S बराबर कितना है B, और कोण Q बराबर कितना है 110 डिग्री। तो देखिए यहाँ से B का वैल्यू आ जाएगा 110 डिग्री, किसके वजह से, स देखिए किसके वजह से आ गई, समूह कोण की वजह से। देखिए समूह कोण की वजह से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समूह कोण की वजह से ही बराबर हो जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, कोण P प्लस कोण Q, देखिए इस कोण को दोनों जोड़ेंगे तो आसन कोण से क्या हो जाएगा, संपूरक कोण हो जाएगा। संपूरक कोण 180 डिग्री को, दो कोणों को योग 180 डिग्री हो जाए तो संपूरक कोण होता है। देखिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, क्या कोण P प्लस कोण Q बराबर 180 डिग्री हो जाएगा आसन कोण से, कहाँ से, आसन कोण से। आसन कौन से, ठीक है, आसन कौन से हो जाएगा संपूरक दोनों बराबर 180 डिग्री के। और कौन P बराबर, देखिए कौन P बराबर कितना निकला, कौन P A बराबर, ये तो हमको नहीं पता, ए का वैल्यू निकालना है। देखिए कौन ये P बराबर ये और Q बराबर 110, क्या लिखेंगे, ये प्लस 110 बराबर 180। ठीक है, तो ये बराबर यहाँ कितना निकल जाएगा, 180 माइनस 110। ठीक है, अब घटा देंगे तो कितना निकलेगा, 110, 180 में 110 जाएगा 70। तो इसलिए समीकरण 1 से चाहिए, ऐसे यहाँ लिखेंगे समीकरण, देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, देखिए समीकरण 1 में, ये समीकरण 1 में क्या है, ए बराबर सी। तो देखिए ए बराबर सी माने समीकरण को, देखिए क्या माने है, ए बराबर सी माने, ए बराबर सी है ना, तो इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए ए बराबर सी, तो यहाँ से ए बराबर सी बराबर कितने आ जाएगा 70 डिग्री, सॉरी देखिए यहाँ से सी बराबर, देखिए यहाँ 70 डिग्री पुट कर देंगे, एक की जगह में
70 डिग्री पुट किए, ये बराबर आ गया इतना। तो देखिए ये बराबर, सॉरी यार बार बार मिस्टेक हो जा रहा है, ये सी की जगह में ये लिखा जा रहा है। देखिए सी बराबर कितना आ गया 70 डिग्री, क्या कि ए की जगह में 70 डिग्री पुट कर दिए, ठीक है। तो ये बराबर, देखिए ये बराबर कितना आ गया 70 डिग्री आ गया है, ठीक। और यहाँ से देखिए बी बराबर 110 डिग्री आ गया है, 110 डिग्री, और सी बराबर 70 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सेम चीज़ है, इसमें भी ABC का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम जानते हैं क्या, समांतर चतुर्भुज का समूह कोण बराबर होता है, इसलिए यहाँ लिखेंगे माना कि कोण LMN बराबर Y, ठीक है। LMN बराबर Y मान लिए, तो एंगल M बराबर ये वाला कोण कितना निकल गया, ये वाला Y निकल गया, ठीक है, ये वाला Y निकल गया। तो अब यहाँ से हम क्या जानते हैं, समांतर चतुर्भुज का समूह कोण क्या हो जाता है, बराबर होता है। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का, देखिए हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का समूह कोण बराबर होता है, इसलिए देखिए इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए कोण वो बराबर कोण M, ठीक। तो वो बराबर कितना दिया हुआ है 60 डिग्री बराबर Y, एंगल M बराबर Y है, तो देखिए Y बराबर कितना गया 60 डिग्री। अब फिर एंगल L बराबर एंगल N, ठीक है, एंगल L कितना दिया हुआ है, ये बराबर B, ठीक, एंगल ये बराबर B। अब देखिए यहाँ से अगर हम लिखना चाहें, लिखेंगे क्या, दूसरे पेज में आते लिखते हैं, देखिए इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, अब एंगल LMB, देखिए LMN, एंगल LMN देखिए LMN, देखिए प्लस एंगल NMP बराबर 180 डिग्री, कहाँ से, रेखिक युग्म से, कहाँ से आ जाएगा, रेखिक युग्म से। LMN देखिए, देखिए यहाँ से ये वाला LMN, ये वाला कौन Y बराबर जो बना कितना आया 60 डिग्री, और फिर N, देखिए ये वाला NMP, यही दोनों है। तो इसमें देखिए यहाँ कितना बन गया 60 डिग्री प्लस C बराबर कितना आया 180 डिग्री, यही होगा ना। तो C बराबर कितना आ जाएगा 180 माइनस 60, टोटल बचेगा कितना, यहाँ 120 डिग्री एंगल आ जाएगा, आंसर का मान। देखिए C का मान निकल गया। अब देखिए एंगल L, देखिए ये वाला एंगल L, और देखिए इस तरह से एंगल LMN और NMP, ये क्या बन जाएगा
तो आसन कोण बन जाएगा। आसन कोण बनने के मतलब क्या हो जाएगा, ये संपूरक कोण हो जाएगा। संपूरक कोण 180 डिग्री। यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए इस तरह से अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे, अब अब एंगल एल प्लस एंगल एम बराबर 180 डिग्री कहाँ से आ जाएगा, आसन कोण से आ जाएगा। आसन कोण, आसन कोण बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक, अब एंगल एल बराबर, देखिए एंगल एल बराबर क्या है, ये है, और प्लस एंगल एम बराबर कितना निकाले, 60, तो बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री। अब देखिए ये बराबर कितना निकल जाएगा, 180 माइनस 60, तो ये बराबर कितना निकल जाएगा, 120। ठीक है, अब देखिए ए बराबर 120 आ गया, और सी बराबर भी 120 आ गया। बात बच गया क्या, अब बी बराबर, तो देखिए यहाँ इसको देखिए, इसको समीकरण 1 माने, ए बराबर एल, ए बराबर बी होता है कि क्या, सम्मुख भुजा से, देखिए, और ए बराबर बी सम्मुख कोण, सम्मुख कोण से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए इसलिए क्या हो जाएगा, देखिए बी का वैल्यू कितना निकल जाएगा, ए के जगह पुट कर देंगे 120 डिग्री, तो एक, ठीक है, ए बराबर 120, बी बराबर 120, सी बराबर भी 120 आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा में। अब देखिए एक दूसरा का तीसरा में वही प्रोसेस से चलना है। क्या हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का समूह कोण क्या हो जाता है, बराबर होता है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग जानते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का समूह कोण बराबर होता है। इसलिए अब देखिए ये चीज़ जान गए। अब इसको अगर हम बनाएं, देखिए ये एकांतर कोण का भी उपयोग करना पड़ेगा, हम इसको बता देते हैं। देखिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है, क्या दिया है, देखिए एंगल ओ सी डी, देख लीजिए ये वाला ओ सी डी है ना, ओ सी डी बराबर 30 डिग्री, और इसलिए त्रिभुज डी ओ सी, देखिए अभी जो त्रिभुज बना है डी ओ सी है ना, डी ओ सी में क्या आ जाएगा, एंगल वो प्लस एंगल सी प्लस एंगल ये बराबर 180 डिग्री। कहाँ से ले गए, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री, ठीक है, होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए, अब यहाँ से तो हम सीख गए। अब एंगल वो बराबर, देखिए ये वाला जो, देखिए अगर ऐसे करके रहता है, ये 90 डिग्री बना हुआ, देखिए यहाँ इसको समझिएगा। जब इस तरह के कोण बनता है, देखिए ऐसे करके और इस तरह से, मतलब इस तरह से जो कोण बनता है,
ये 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, हम पहले बना चुके हैं। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ से कितना ओ बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, प्लस सी बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है, प्लस ये हमको पता नहीं है। कौन देखिए कौन डी बराबर कितना दिया है, कौन डी बराबर ये दिया हमको जो पता नहीं है 180 डिग्री। अब यहाँ से ये का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो कितना है 180 माइनस देखिए 90 38 120, मतलब ये बराबर कितना आ जाएगा, देखिए ए बराबर 60 डिग्री। ठीक है, देखिए यहाँ से 9 दिन 180 में 120 जाएगा तो 60 डिग्री बचेगा। ठीक, अब हम लोग यहाँ से लिखते हैं ये बराबर सी, क्यों, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। देखिए एकांतर कोण कैसे बनता है, जैसे रहा दो लाइन रहा ऐसे, इसका तिर्यक रेखा रहा, तो इधर वाला कोण और इधर वाला कोण एकांतर कोण बनेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए ये और सी कहाँ है, देखिए देखिए ये वाला जो बना है हम दिखाते हैं ग्रीन कलर से। देखिए ये वाला जो सी है, ये वाला सी, ये वाला सी क्या है, एकांतर कोण से बन जाएगा सी और ये, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक, दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों एकांतर कोण से इक्वल हो गया। अब ये का वैल्यू हम लोग को पता है, ए का वैल्यू कितना निकल गया 60 डिग्री, तो 60 बराबर सी, तो मतलब सी का भी वैल्यू निकल गया हम लोग के पास। ठीक है, सी ए का भी वैल्यू निकल गया, सी का भी वैल्यू निकल गया। अब बचा किसका, बी का। ठीक है, और जो बी का वैल्यू क्या है, देखिए बी भी क्या हो जाएगा एकांतर कोण से, देखिए ए वाला जो वैल्यू है, ए वाला बी सी का इसका जो एकांतर कोण बन जाएगा, देखिए क्या, बी बराबर सी, किसकी वजह से, एकांतर कोण की वजह से, एकांतर कोण की वजह से बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो सी का वैल्यू 60 है, तो बी का वैल्यू कितना, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी का भी वैल्यू 60 हो जाएगा, सी के जगह पुट कर दिया। इस तरह से ये बी और सी का निकल गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से दिया हुआ है, इसमें भी क्या किया है, दिया है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, दिया है, दिया है, क्या दिया है, कौन सी बराबर 110 डिग्री। ठीक, और फिर क्या दिया है, कौन सी, कौन कौन ये बी, ये डी बी, क्या दिया है, कौन ये डी, ये डी सी बराबर कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। देखिए ए डी सी ऐसे करके ये 30 डिग्री दिया है। ठीक, अब त्रिभुज डी सी बी में, डी सी बी में देखिए डी सी बी में तो क्या आ जाएगा, देखिए एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री। क्यों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। ठीक है, एंगल डी बराबर देखिए एंगल डी बराबर कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, प्लस एंगल सी बराबर 110 डिग्री, और एंगल बी हमको नहीं पता, एंगल बी बराबर कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है जो 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बी का वैल्यू निकालेंगे 110 और 30 140। ठीक है, कितना आ जाएगा 140, ये क्या आ जाएगा 140 प्लस बी बराबर 180।
ठीक है, देख लीजिए। सॉरी, देखिए मिस्टेक कर रहे हैं हम। एंगल सी बराबर क्या दिया है, 100 डिग्री दिया है, हम इसको 110 डिग्री लेके चल रहे हैं, इसलिए मिस्टेक कर जा रहे हैं। ये इसको 100 डिग्री बना देते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ आ जाएंगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ 130 डिग्री आएगा, है ना। देखिए 130 डिग्री आ जाएगा, कितना 130 डिग्री। तो बी बराबर कितना आ जाएगा, 180, 180 माइनस 130, तो बी बराबर कितना बच जाएगा, 50 डिग्री। बी बराबर कितना बन जाएगा, 50 डिग्री। अब इसको क्या करेंगे, अब कौन सी बराबर कौन ए, देखिए कौन सी बराबर कौन ए क्यों, सम्मुख कौन से, सम्मुख कौन, देखिए सम्मुख कौन से क्या आ जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। देखिए सम्मुख कौन कैसे बन रहा है, कौन, देखिए ये वाला कौन सी, क्या ये वाला कौन सी, कौन ये का सम्मुख कौन होगा, सामने वाला कौन सम्मुख कौन कहलाता है, इसलिए ये दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सी बराबर कितना डिग्री है, 100 डिग्री है। इसको ग्रीन कलर कर देते हैं, बराबर ब्लू कलर। कौन ये बराबर कितना दिया हुआ है, कौन ये बराबर ये दिया हुआ, तो ये बराबर कितना आ गया, 100 डिग्री। बी बराबर 50 डिग्री और सी बराबर 110 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, देखिए अब हम लोग बी बराबर सी कर देंगे एकांतर कोण से। ठीक है, अब यहाँ से बी का वैल्यू हम लोग को पता है कि कितना है, 50 डिग्री। देखिए यहाँ निकालें बी का वैल्यू, देखिए बी का वैल्यू यहाँ 50 डिग्री निकालें, ए का वैल्यू 100 डिग्री निकालें। अब यहाँ बी का वैल्यू पुट कर देंगे तो सी का भी वैल्यू 100 डिग्री निकल जाएगा। और हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए बी सी का मान पूछा है। देखिए निम्नलिखित में से ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए, और हम चारों को मान ज्ञात कर लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।